Good morning, all of you. In last Good lecture, morning, sir. good morning. In last lecture, we have discussed three-dimensional transformation, translation, and scaling. Today, we have discussing about two more transformation, that is rotation and mirror reflection. अगर मिरर रिफ्लेक्शन या रोटेशन की बात करें तो जो हमारा टू डायमेंशनल जो रोटेशन था उसमें और थ्री डायमेंशनल रोटेशन में ये डिफरेंस है कि वहां पे तो सिर्फ हम एंगल को देखते थे टू डायमेंशनल में कि जब हम रोटेट कर रहे हैं तो किस एंगल पे रोटेट करते हैं, सिर्फ ये कंसीडर करना होता था। जबकि थ्री डायमेंशनल जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो एंगल तो हम देखते ही हैं, साथ में ये भी देखते हैं कि जो हम रोटेशन कर रहे हैं वो किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो उसी चीज को देखते हुए हमने, अगर रोटेशन को हम डिवाइड करें तो हम तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम बारी बारी से हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें रोटेशन की, रोटेशन इन थ्री डायमेंशनल इज कंसिडरेबल मोर कॉम्प्लेक्स देन रोटेशन इन अ टू डायमेंशनल। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है टू डायमेंशनल से रोटेशन। इन टू डायमेंशनल रोटेशन is prescribed by an angle of the rotation and a center of rotation point P. अगर टू डायमेंशनल रोटेशन की बात करें तो सिर्फ दो चीजें हम देखते थे, किस एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं, दैट इज वन, एंड अनदर वन किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यानी सेंटर ऑफ रोटेशन हमारा क्या है। थ्री डायमेंशनल रोटेशन रिक्वायर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द एंगल ऑफ द रोटेशन एंड एन एक्सिस ऑफ द रोटेशन। जो हमारा थ्री डायमेंशनल रोटेशन है इसमें एंगल ऑफ द रोटेशन तो कंसीडर करा ही जाएगा, साथ में किस एक्सिस पे हम रोटेट कर रहे हैं वो भी हमने देखना है। अगर हम सिंपली बात करें एक्सिस की तो हमारे पास तीन हमारे एक्सिस होते हैं थ्री डायमेंशनल में। थ्री डायमेंशनल में जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हमारा रोटेशन भी हमारा तीन तरह का ही होगा। तो सब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन। अब हम इन्हीं तीनों रोटेशन के लिए हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अगर हम रोटेशन की बात करें तो हम उसको करेंगे कैसे। मैं डायग्राम से आपको शो करने वाला हूँ कि जब हम थ्री डायमेंशनल रोटेशन की अगर हम बात करें और थ्री डायमेंशनल में भी स्पेसिफिकली जेड एक्सिस पे रोटेशन की, तो सबसे सिंपल एस्पेक्ट जो है जो याद रखने के लिए है वो मैं बता रहा हूँ कि हम कहाँ कर रहे हैं, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ लिख लिया हमने जेड एक्सिस, हमारे एक्सिस है एक्स वाई एंड जेड, तीन हमारे एक्सिस है। तो एक्स वाई हमारा कंटिन्यूअस में आ रहा है, हम देख सकते हैं, और जेड उसके तुरंत बाद आ रहा है। इस तरह के एक तो हमारा जेड एक्सिस पे हो गया रोटेशन, दूसरा हमारा हो गया एक्स एक्सिस के। अगर एक्स एक्सिस को हम रोटेट करें एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में और एक्स को हम इसमें से हटा दें तो वाई जेड बनता है जो कंटिन्यूअस में है, यानी एक्स वाई जेड में वाई जेड, और जेड में हमारा बनता है एक्स वाई। उस हम एक्सिस को हटा रहे हैं जिसके रेस्पेक्ट में हमने रोटेशन की बात की। इस केस में जब भी हम रोटेशन करते हैं तो ये याद रखना है, अगर हमारा कंटिन्यूअस है एक्स वाई या वाई जेड तो हमारा रोटेशन किस तरीके से होगा ये एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन अगर बात करें हम वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर रोटेशन करें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे सबसे, यहाँ पे वाई एक्सिस, तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। इसमें हमने देखा है कि वाई इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो अगर हम वाई को रिमूव करें
y को इसमें से रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास बचता है x और z, जो कंटिन्यूस में नहीं है। ये मैं सिर्फ वो टेक्निक बता रहा हूँ जैसे आप याद रख सकते हैं। तो एक्स वाई कंटिन्यूस है, वाई जेड कंटिन्यूस है, लेकिन एक्स जेड के बीच में हमारे पास अगर हम ए बी सी डी के हिसाब से चलें जो हमारे करेक्टर्स हैं, तो हमारा ये कंटिन्यूस में नहीं है। तो इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका है कि जो हमारा टू डायमेंशनल रोटेशन था, मैं पहले वो लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। वो था हमारा कोस थीटा माइनस, फिर आपका आ गया यहाँ पे साइन थीटा, फिर यहाँ पे आपका साइन थीटा है, ठीक है। ये साइन थीटा हो गया हमारा, और इधर ये कोस थीटा हो गया। इसी का यूज करते हुए, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें अपने ये रोटेशन क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट में जेड एक्सिस के लिए कर रहे हैं। जेड एक्सिस के लिए जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी कि जो हमारा एक्स डैश है, अभी इसको मैं दिखा देता हूँ। जब हम जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं तो जेड एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा, जेड डैश इजिकल टू जेड ही रहेगा, और एक्स डैश की वैल्यू हो जाएगी एक्स डैश इजिकल टू एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, यानी वाई डैश की वैल्यू इस इक्वेशन से निकलेगी और एक्स डैश की वैल्यू ऊपर वाली जो इक्वेशन है उससे, और जेड डैश की वैल्यू जेड ही रहनी है। जिस भी हम एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम रोटेशन कर रहे हैं वो अनचेंज रहेगी, और दूसरा जो दूसरे जो एक्सिस हैं उनमें चेंजेस होगा, ठीक है। तो अभी हमने वही करना है, उसी चीज को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि इसको हम डायग्राम में कैसे बनाएंगे। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। जेड के लिए हम बात कर रहे हैं तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा, ये हो गया। यहाँ पे मैं इससे बना लिखता हूँ, बेटर रहेगा क्योंकि थीटा मिलना मुश्किल हो जाएगा। माइनस ये हो गया वाई साइन थीटा, और ये हो गया आपका, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, वाई डैश इज इक्वल टू जेड साइन थीटा और प्लस ये हो गया वाई कोस थीटा। अगर इस फॉर्मूले में हम बात करें तो हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम रोटेट कर रहे हैं तो हमारे पास एक्स वाई जेड है, यानी जेड को हम हटा देंगे और पहले वाले में एक्स लगा देंगे यहाँ, और यहाँ पे आप वाई लगा दोगे तो ये वाली इक्वेशन आ गई। ऐसे यहाँ पे एक्स लगा दोगे और यहाँ पे वाई लगा दोगे तो आपकी, क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं इसलिए प्लस होगा, नहीं तो माइनस रहता, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। यानी इसी एक फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करने के बाद हमारा जो है ये वाला इक्वेशन बन जाता है एक्स एक्स जेड एक्सिस में। तो इसका हम अगर बात करें रोटेशनल कांस्टेंट आर थीटा हम कैसे लिखेंगे, आर थीटा रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस
इसको लिखेंगे हमने, ये जो लिखा हुआ है आर थीटा, ये तो यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करना है। ये आर थीटा 2 डायमेंशनल का है, इसको 3 डायमेंशनल में बना ले। कोस थीटा माइनस साइन थीटा ठीक है, और यहाँ पे आप 0 लगा दो 3/3 बनाने के लिए। ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी हमारा यहाँ पे साइन थीटा, इस इक्वेशन को ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, और ये आपका कोस थीटा हो गया। और ये आपका 0 होगा, क्योंकि जेड में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, और यहाँ पे 1 लगा देंगे। ये आपका हो गया जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, मैं इसको इधर वाले को क्लियर कर रहा हूँ ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाए और इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकें। हाँ, थीटा की जरूरत पड़ने वाली है तो उसको रिमूव नहीं करना है, बस इतनी जगह बहुत है हमारे लिए। मतलब इसको हम लिखेंगे कि जो है, जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, या पॉइंट्स आफ्टर रोटेशन आर गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। पॉइंट आफ्टर rotation are given by the following equation। जो पॉइंट है वो कैसे ड्राइव होगा वो इक्वेशन से मैं बता देता हूँ। जो पॉइंट में चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे, वो इक्वेशन से किस तरीके से हम शो करेंगे। ये आपका एक्स डैश हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे इसको यहाँ से, तो हमें कुछ कम लिखना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहीं लिख देते हैं एक्स डैश, और ये वाई डैश, ये जेड डैश, ये आपका 1 हो गया होमोजीनियस बनाने के लिए। ये हमारा रोटेशनल कांस्टेंट है, तो इसको 4/4 में क्रिएट करेंगे पहले, ताकि हम होमोजीनियस को भी स्टोर कर सकें। होमोजीनियस बनाने के लिए इधर ये 0, ये 0, ये 0, इस साइड में भी 0 लगा दें, और ये 1। इसको रिमूव कर देते हैं और नया लाइन खींच देते हैं, ये बन गया। और ये आपका जो पुराने पॉइंट थे, ये x, ये y, ये z, ये 1। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है पॉइंट बन जाएंगे जो हमने y एक्सिस z एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट किया। ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, रोटेशन को करते हैं y एक्सिस में, तब क्या होगा, थोड़ा सा टफ जरूर है ये, जो हमारा 2 डायमेंशनल था उससे थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना होता है, एक्सिस का भी ध्यान रखना होता है। ये रोटेशन है आपका वाई एक्सिस में,
वैल्यू में थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा। एक्स और जेड देखिए, अगर यहाँ पे कंटिन्यूस होते हैं तो यहाँ पे माइनस होता है। एक्स वाई होता है या वाई जेड होता तो यहाँ प्लस होता, लेकिन हमारा एक्स और जेड है, दोनों के बीच में गैप है, तो यहाँ आपका जो साइन है वो बदल जाना है। एक्स ये प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस, यानी अब हम वापिस जा रहे हैं इसको डेरिवेट करने के लिए कि जो जेड एक्सिस है उसमें अगर हम रोटेशन करें, वाई एक्सिस जो है अगर उसके रेस्पेक्ट में हम रोटेट करें, और जो हमारा जेड एक्सिस है उसमें क्या डिफर होगा, मैं उसको साथ में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमारा वैल्यूज हैं वो थोड़े से बदल जाने, ये एक्स वाली रो है, ये वाई वाली रो कह सकते हो या कॉलम कह सकते हो इसको, और ये जेड, और ये होमोजेनस के लिए, क्योंकि वाई यहाँ पे नहीं है हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट में, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको कि जब हम क्लियर ही करना पड़ेगा सारा, ठीक है। दोबारा से शेयर करता हूँ, ठीक है। वाई रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस इन 3 डायमेंशनल। अगर वाई एक्सिस में हम रोटेशन की बात करें तो क्या होगा, वाई एक्सिस में जब हम रोटेशन कर रहे हैं तो हमारे पास जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा ठीक है, एक्स कोस थीटा प्लस, सर क्यू बना लो, कैपिटल क्यू। क्या, हाँ 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 गुड, क्यू बना लेंगे, ठीक है, उससे आसान हो जाएगा, साइन, ठीक है, साइन थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद क्योंकि y में हमने चेंजेस करने हैं तो y डैश में सेम ही रहेगा, y जिस भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम रोटेट करते हैं उसको सेम छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। और इसके बाद z डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस जेड कोस थीटा, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज होगी, यानी जो चेंजेस हुआ वो क्या हुआ, देखिए यहीं पे मैं लिख देता हूँ सामने ही पहले वाले में, और इसमें क्या अंतर है, जेड वाला हमने जब रोटेट किया था जेड एक्सिस में, तो हमारे पास चेंजेस क्या हुए थे कि सबसे पहले हमने क्या लिखा था, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा और माइनस वाई साइन थीटा और वाई डैश इज इक्वल टू जेड साइन थीटा एक्स, ये हो गया एक्स, सॉरी ये जेड तो आना ही नहीं है इसमें, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, ये हुआ था हमारे पास। और अब क्या हुआ, देखिए जो भी हमारा जेड, एक चीज और लिख देता हूँ, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, जेड एक्सिस में हमने रोटेट किया तो जेड डैश इज इक्वल टू जेड रहा, यानी चेंज नहीं हुआ। वाई डैश में किया तो वाई डैश इज इक्वल टू वाई, वाई में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एक्स
यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई जेड, जेड को हटा देंगे तो एक्स वाई कंटिन्यूअस हो गया, तो यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला चलने वाला है। और जिस एक्सिस पे हम कर रहे हैं काम उसको स्किप कर देंगे, पहले वाला एक्स दूसरा वाई, पहले वाला एक्स दूसरा वाई। अब यहाँ वाई में आ जाते हैं, वाई में कंटिन्यूअस नहीं रहे, एक्स और जेड हो गया, वाई बीच में स्किप है, तो इसलिए क्या कहा हमने, देखिए ये साइन हमारा बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, और वाई तो हट ही जाना है इक्वेशन में से, एक्स अगले वाला जेड, फिर एक्स फिर जेड, यहाँ पे प्लस इसलिए हुआ क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, और वाई डैश इज इक्वल टू वाई। अब इसकी जो भी हम इक्वेशन बनाएंगे, इसका जब मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे तो हमें क्या करना है, देखो x ये कोस थीटा हो गया हमारा, इसको सबसे पहले में लिख दो यहाँ कोस थीटा, ठीक है, ये हो गया कोस थीटा, ये वाई, ये पॉइंट होता है वाई वाला, वाई में कोई चेंज हुआ ही नहीं है तो जीरो लगा दो, और फिर जेड आ गया, जेड में क्या है यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, ये आपका ये वाली लाइन होती है वाई वाली दूसरी, तो वाई में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे ये तो वन होगा, तो वाई वाला यानी ये वाला तो पूरा रो वाई को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला पूरा कॉलम, तो यहाँ पे हम वन लगाएंगे, इसका मतलब है सेम वैल्यू बच रही है आपकी वाई की, ठीक है, यानी जो वाई की वैल्यू थी वही रहेगी, वन का मतलब होता है कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये ये पूरी रो है, तो ना तो एक्स में चेंज हुआ ना जेड में, सिर्फ वाई जो का तू बना रहा अपनी जगह जो था। अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस लगा दो और यहाँ पे साइन थीटा लिख दो, साइन थीटा, और देखिए इसके बाद ये वाई हो गया, वाई में हमने यहाँ यूज ही नहीं किया, यहाँ एक्स है और जेड है, तो यहाँ कोस थीटा यहाँ लगाएंगे जेड वाली जगह पे, कोस थीटा, और ये आपका होगा जीरो, और ये आपका हो गया आर थीटा, किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ लिखेंगे आर थीटा, और रेस्पेक्ट कौन सा है हमारा वाई। अगर इसके लिए आर थीटा जैसे हमने लिखा था वो क्या लिखा था, यहाँ पे कोस थीटा सीधे लिखते चले जा रहे थे हम, ये ऐसे, इसको एक मिनट, यहाँ पे हो गया आपका कोस थीटा, ये वाई हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस एक एक, इस साइड में स्क्रीन में कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं तो इधर सही चल रहा था, यहाँ हो गया साइन, और ये हो गया आपका थीटा, ठीक है, यहाँ जीरो लगा देंगे, इसमें और इसमें मैं अंतर बता रहा हूँ कि क्या है। अब यहाँ पे साइन थीटा, और ये आपका हो गया डायरेक्ट कोस थीटा, ठीक है, और ये आपका जीरो 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 वन, क्योंकि जेड में कोई चेंज ही नहीं हुआ, जेड अनचेंज है, तो ये वन हो गया, और सेम वही वैल्यू है, यहाँ पे जेड जीरो है, इस तरीके से ये हमारा हो गया वाई का, वाई में अगर हम एक्सिस पे रोटेशन करते हैं। अब ऐसे ही हमने सीखना है कि एक्स में अगर हम रोटेट करेंगे तब कैसे काम होगा हमारा एक्स साइड में। थोड़ा सा मैं इसके लिए जगह बना लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो कंपेयर है वो वाई वाले से है, तो इसको जो जेड वाला था
इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। अब जो है नेक्स्ट आने वाला है हमारा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। जरूरी नहीं है कि पहले जेड ही लिखें, एक्स भी लिख सकते हैं, बट हमारा जो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा वो ऐसा ही होगा जैसा जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम रोटेट करते हैं, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस। जब हम रोटेट करेंगे, देखिए एक्स वाई जेड, तो एक्स और वाई कंटिन्यूस आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स वाई और जेड। तो अगर मैं एक्स को हटाता हूँ तो वाई जेड कंटिन्यूस में आ गया, तो जो इक्वेशन है चेंज नहीं होगा, माइनस प्लस नहीं करना, सेम वैसे ही रहेगा जैसे जेड का है। इक्वेशन लिख देता हूँ, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में हम रोटेट कर रहे हैं, तो एक्स डैश तो एक्स ही रहेगा और वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी वाई डैश इज इक्वल टू, देखिए इसमें एक्स हटा दो, वाई और जेड लगाना है, वाई कोस थीटा माइनस जेड साइन थीटा जेड डैश, जेड डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जेड डैश इज इक्वल टू जेड डैश इज इक्वल टू होगा आपका, जो वैल्यू हमारी शुरुआत में थी वही रखनी है। यहाँ पे हमारा हो गया साइन, ये हो गया आपका वाई साइन थीटा प्लस बाद में करेंगे। तू जानता नहीं ये सब जाना है भाई साहब। जो हमारा बच्चा था वो तो गायब हो गया एक्स एक्सिस से। दोबारा मैं बता देता हूँ, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, कि अगर हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड। एक्स को अगर हम हटा देंगे तो वाई जेड बचता है जो कंटिन्यूस में है। तो सिंपल हमने वही मेथड यूज करना है जैसे अब तक करते हैं, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम रोटेट कर रहे हैं उसको सेम रखो, दूसरे वाले को हमने क्या करना है वाई डैश इज इक्वल टू, अब हमारे पास बचता है वाई और जेड, तो सबसे पहले वाई कोस थीटा माइनस, इसके बाद जेड लिखेंगे जेड साइन थीटा, ठीक है। अब जेड डैश पे आ जाओ, जेड डैश इज इक्वल टू वाई साइन थीटा और प्लस जेड, ये जेड हो गया आपका कोस थीटा। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे करेंगे, सिंपली है। सबसे पहले हमारा हो गया फर्स्ट रो आपका हो गया एक्स के लिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 1 और ये आपका 0 और ये आपका 0, ठीक है। और एक ये 0 लगा दिया होमोजेनस बनाने के लिए इसको, ठीक है। ये आपका ये है y और ये है z, तो y के में क्या है हमारा cos थीटा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया cos थीटा, और z में है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ लिख दिया माइनस साइन थीटा, और ये आपका 0 हो गया, इसको कुछ नहीं करना है। अब इधर फिर से लिखो साइन थीटा, साइन थीटा, और ये हो गया आपका cos थीटा, और ये हो गया आपका 0, और यहाँ पे आपको करना है 0 0 0, होमोजेनस बना रहे हैं, ये 0 0
1। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन हो जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन बचता है दैट इज आपका है मिरर रिफ्लेक्शन। मिरर रिफ्लेक्शन कैसे होगा वो बता देता हूँ मैं। इसको यहाँ तो आ ही नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्टली बात करते हैं मिरर रिफ्लेक्शन की। जो मिरर रिफ्लेक्शन है इसको भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मिरर रिफ्लेक्शन इन 3D। तो मिरर रिफ्लेक्शन की अगर बात करें, रिफ्लेक्शन टू एक्स वाई प्लेन, प्लेन के हिसाब से होगा। रिफ्लेक्शन टू वाई जेड प्लेन, यानी पूरा एक प्लेन की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन टू एक्स जेड प्लेन, हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो 3 डिफरेंट प्लेन्स में होगा। अब रिफ्लेक्शन का मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ तो समझ जाएगा कि ये होगा कैसे। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये, एक मिनट, इसको हमने जेड मान लिया। ठीक है, ये आपका वाई हो गया, क्योंकि हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, किस एक्सिस पे, एक्स वाई पे। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में अगर हमें रिप्रेजेंट करेंगे तो जेड को हम ऊपर ले लेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। ये हमारा कोई पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये आपका जेड पॉइंट हो गया। जब ये नीचे रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे तो जेड इस साइड में है, अब ये नीचे चले गया तो ये माइनस हो जाएगा, यानी आपका पी यानी एक्स भी वही रहेगा, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स, ये कोमा वाई और ये माइनस के जेड। सिर्फ जेड बदल रहा है और जेड माइनस का हो रहा है। ये हमारा प्लेन है जहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको कहेंगे हम एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन की हम बात कर रहे हैं। जिस तरफ ये रिफ्लेक्ट होके आया वो प्लेन कहलाएगा। इसके लिए अगर हम बात करेंगे किस तरीके से इसकी इक्वेशन क्रिएट करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको कि क्रिएशन जो है कैसे होगा। इक्वेशन का आसानी है, एक्स में कोई चेंज नहीं है, वाई में कोई चेंज नहीं है, तो एक्स में कोई चेंज ना होने का मतलब 0 है और आगे जो है सारे हमने 0 कर देने हैं, यानी ये एक्स, ये वाई और ये जेड और ये होमोजीनस के लिए। अगले वाला y जो है ये भी 1 है, y का मतलब है ये वाली लाइन यहाँ पे 1 और ये सब आप कर देंगे 0। z के लिए है आपका ये वाला 1, क्योंकि यहाँ 1 था -1 हो गया तो इसलिए माइनस आ गया तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ये 0, ये 0 और इसके बाद ये होमोजीनियस, यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, ये 0 नहीं हो सकता, ये होगा 1। ये आपका हो गया मैट्रिक्स फॉर्म। जो भी हमारा रिफ्लेक्शन है एक्स वाई में, अगर वाई जेड में होगा तो एक्स को -1 करेंगे,
अगर हमारा वाई जेड प्लेन में वाई जेड प्लेन के रेस्पेक्ट में मिरर रिफ्लेक्शन करते हैं तो हमारे पास जो x है वो माइनस में चले जाएगा और दूसरे वैल्यू सेम रहेंगे। तब हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे -1 और ऐसे ही बचा रहेगा सब 0 0 0 और ये आपका 0, ये y बन ही रहेगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 z1 ये भी 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये 1, ये होमोजेनस के लिए। अगर हम नेक्स्ट है एक्स वाई तो y हमारा जो है यहाँ -1 हो जाएगा। बस ऐसे ही हमारे तीन जो चारों जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है आज हमने वो किए इसमें, इस वीडियो में हमने। बहुत आसान है, बस आपको जो है कॉन्सेप्ट याद रखना है कि करना क्या है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, कुछ डिस्टरबेंस जरूर रहा था हमारे आज कनेक्शन में, तो इसलिए एक बार फास्ट ट्रैक पे रोटेशन बता देता हूँ। मिरर रिफ्लेक्शन तो समझ आ ही गया होगा। ये जो हमारा एक इक्वेशन है यहाँ पे cos थीटा, बस ये याद रखना है, माइनस के साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा और ये cos थीटा। हमारे पास एक्स वाई जेड ये तीन एक्सिस है। अगर जेड के रेस्पेक्ट में हम रोटेट करते हैं तो हमारे पास बचता है एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स लिख देंगे, इससे पहले एक्स, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे वाई आ जाएगा, कुछ नहीं करना। और जेड सेम रहेगा, ये आपका एक्स है, ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। अगर दूसरे वाले की हम बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड में एक्स के रेस्पेक्ट में हम रोटेट कर रहे हैं तो हमारे पास बचता है कंटिन्यूस वाई और जेड, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अंतर कुछ नहीं आने का, बस यहाँ से इसको हटाओ, इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहाँ से ये वाई वाई हटा दो, वाई हटा दो, ये तो पूरा ही हटाना पड़ेगा। बस यहाँ पे लिख देते हैं साइन, वही लिखा है जो पहले लिखा था। एक्स हटने बाद वाई और जेड, वाई को यहाँ लिख दें और जेड को यहाँ लिख देंगे, कोई चेंज नहीं होने, वाई यहाँ और जेड यहाँ। क्योंकि कंटिन्यूस है। अगर थर्ड वाले की बात करते हैं, वाई में एक्स वाई जेड में वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड डिसकंटिन्यू आगे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है, तो यही भाग गया, कोई बात नहीं। एक्स वाई जेड वाई के रेस्पेक्ट में है तो बचता हमारे पास क्या, एक्स और जेड, दोनों डिसकंटिन्यू हो गए। डिसकंटिन्यू होने से क्या होगा,
आज थोड़ा स्क्रीन सही नहीं चल रही है, ठीक है। तो शुरू में x यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो उसको प्लस करेंगे और यहाँ पे z लगा देंगे डिसकंटिन्यू होने का। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर देंगे और ये z, बस बन गया। ये ध्यान रखना है, बेसिक एस्पेक्ट है, कंटिन्यूअस है तो अपने 2 डायमेंशनल वाला जो फॉर्मूला था उसमें सीधे जो बचे हुए वेरिएबल हैं, जैसे आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बचा हुआ y और z है, सीधे लिख दें। z में कर रहे हैं तो बचा हुआ x और y है जिसमें चेंजेस होने हैं, तो उनको सीधे लिख दें। अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डिसकंटिन्यू हो गया, x और z बचते हैं, बट डिसकंटिन्यू होने के कारण प्लस वाला जो साइन है उसे साइन थीटा है उसको प्लस, जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे और जो प्लस है उसको माइनस कर देंगे। इस तरीके से इसको हम परफॉर्म करते हैं। आज इतना ही है, ठीक है। आज हमें यही सीखना है।